Hey guys, welcome to our channel In Focus History. In this video we will discuss some important question of BHDLA 137. ठीक है, जो हमारा हिंदी में इंग्लिश में बिजनेस कम्युनिकेशन था, ठीक है, BCOLA 138, वही हमारा हिंदी में है. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सेम है, लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आ सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रेषण क्या होता है. ठीक है, किसी से भी बात करने के तरीकों को क्या बोला जाता है, संप्रेषण क्या बोला जाता है. ठीक है, उसके क्या क्या रूप होते हैं. तो पहला होता है मौखिक संप्रेषण, दूसरा आंगिक, तीसरा लिखित और चौथा संचार माध्यम द्वारा भी कर सकते हैं, तो संचार संप्रेषण बोल सकते हैं. ठीक है, मौखिक में क्या होता है, जो बोल के करते हैं. आंगिक में क्या होता है, जैसे हम इशारों से बोलते हैं, मुंडिया से हिला के, हाथ से. ठीक है, तो ये आंगिक में आते हैं. लिखित में क्या होता है, जो लिख के बोलते हैं, रिटन फॉर्म में होता है. और संचार क्या होता है, जो संचार माध्यम से बोलते हैं. ठीक है, अब संप्रेषण की क्या प्रयोजन है. ठीक है, प्रयोजन का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है. ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, एक बार दोबारा आ सकता है, तो ठीक है, तो दोबारा आ सकता है, तो इसको एक बार देख के जरूर जाना. इसमें क्या क्या पहला पॉइंट क्या है, देखो, व्यक्तिगत जरूरत. ठीक है, जो संप्रेषण होता है उसका पर्पस क्या होता है, पर्सनल नीड होती है. ठीक है, पर्सनल नीड के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. ठीक है, फिर पर्सनल रिलेशन. ठीक है, पर्सनल रिलेशन होता है. ठीक है, उसके लिए करते हैं. तीसरा क्या है, सूचना, इन्फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं. अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना. तो सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी किसकी जरूरत होती है, संप्रेषण की जरूरत होती है. ठीक है, बातचीत करने का माध्यम भी होता है संप्रेषण. कम्युनिकेशन एक तरह से बातचीत का माध्यम होता है. और आग्रह, किसी से हम अब आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये भी संप्रेषण के द्वारा करते हैं. और मनोरंजन के लिए हंसी, दुखी, खुशी, इन सब चीज़ों में भी क्या काम आता है, मनोरंजन, मतलब संप्रेषण ही काम आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण की प्रक्रिया बताएं. ठीक है, प्रक्रिया वाला क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो प्रक्रिया मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं समझा देता हूँ संप्रेषण की क्या प्रक्रिया होती है. शायद प्रक्रिया भूल गया, कोई बात नहीं, आप प्रक्रिया देख सकते हैं. मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिल जाएगा आपको. ठीक है, फर्स्ट यूनिट में ही मिल जाएगा इसकी प्रक्रिया. ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ प्रक्रिया क्या होती है. जैसे कोई मैसेज, आपको सबसे पहले कोई एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए होता है जो मैसेज अपने मन में सोचेगा, फिर उसको क्या करेगा, इनकोड करेगा. इनकोड करके क्या करेगा, आप मीडियम देगा, एक संदेश का माध्यम देगा. फिर हम माध्यम चुनेंगे किस माध्यम से भेजना चाहते हैं, फिर उसके पास पहुंचेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, फिर फीडबैक. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो हमने वो किया था, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किया था, तो इसमें भी वही चीज़ें आती हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण के अवरोध बताएं. ठीक है, संप्रेषण के क्या क्या अवरोध हो सकते हैं. ठीक है, हमने से बिजनेस कम्युनिकेशन में 3 अवरोध पढ़े थे ना. एक तो पर्सनल पर आता, दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल पर आता और तीसरा मैकेनिकल पर आता. तो इसमें हमें 4-5 है जो अलग अलग हमें करना है, इतना डीपली नहीं पढ़ना. पहला क्या है, गलत संदेश. ठीक है, गलत संदेश हो गया तो संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है खराब हो सकता है. दूसरा गलत शब्द का चयन, आपको वो शब्द किसी और का चयन करना था, आपने चयन किसी और का कर लिया, तो वो भी गलती है, वो भी अवरोध का कारण बन सकता है. सुनने और समझने में दिक्कत होती है तो वो भी अवरोध का कारण बन सकता है. भावभंगिता, ये भी अवरोध का कारण बन सकता है. भाषा ज्ञान, भाषा का ज्ञान ना हो, कोई आपसे इंग्लिश में बोल रहा है कि आप कोई, मतलब कोई आपको हिंदी में संप्रेषण कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रही, कोई आपसे इंग्लिश में कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो भाषा का ज्ञान भी इंपॉर्टेंट होता है. एक होता है ढंग, किस ढंग से हम किसी से बात कर रहे हैं. ठीक है, एक होता है पोलाइट वे में, एक होता है अजीब ही ढंग में बात कर रहे हैं कि हाँ, लाइक मान लो आप कहीं गए, ठीक है, किसी बैंक में गए, वहाँ पे वो रूरल अपने लैंग्वेज में वहाँ पे पर्सन आते हैं. ठीक है, ठीक है, लाइक हो गया गुजर लैंग्वेज हो गई, ठीक है, जाट हो गया, तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ होती है, तो वो भी होता है, भाषा का ढंग कैसा होता है वो बताता है इसमें. ठीक है, अगला क्या है, उच्चरित व लिखित भाषा के भेद एवं विशेषताएं बताएं. ठीक है, उच्चरित और लिखित जो भाषा होती है, ठीक है, उनके भेद और विशेषता बताने. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से क्वेश्चन आएगा, पक्का देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चरित भाषा के प्रकार. मतलब क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं. ठीक है, उच्चरित भाषा के प्रकार है, लिखित भाषा के प्रकार है, दोनों आपको करके जाना है. ठीक है, दोनों में से कोई सा भी पेपर में आ सकता है. एक तो आया भी हुआ है, ठीक है, तो क्या पता दूसरा आ जाए इस बार. ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का क्या प्रभाव होता है. ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इसको टिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये नहीं आएगा तो नीचे वाला आ सकता है इस बार, ये तो आया हुआ है पेपर में, ये आ सकता है इस बार, क्या पता. ठीक है, हाव भाव के प्रकार बताए. ठीक है, फिर लिखित भाषा के प्रकार बताए. संवाद क्या होता है, इसके प्रकार बताए. ठीक है, संवाद क्या होता है, कॉन्वर्सेशन क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं वो बताना है आपको. ठीक है, इन सब के आंसर आपको बुक्स में मिल जाएगी, यूनिट वाइज आप मैं बताते जा रहा हूँ. ठीक है, आपको करते जाना है. संप्रेषण में भाषा और लिपि का क्या महत्व होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट. ठीक है, भाषा और लिपि का क्या महत्व होता है. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर मैं टिक करवा दूंगा. ठीक है, सामाजिक आदान प्रदान के लिए क्या क्या माध्यम होते हैं उसका वर्णन करना है. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, 73 पेज नंबर पे मिल जाएगा इसका आंसर आपको. ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप भी कर सकते हो आप. ठीक है, भाषा के फिर विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं. ठीक है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं. पहला लिखित रूप होता है, दूसरा मौखिक रूप होता है, तीसरा आंगिक रूप होता है. ठीक है, तो ये तीनों आपको रूप याद रखने हैं. ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस भी याद रखने हैं. फिर भाषा के उपयोग क्या क्या होते हैं. ठीक है, किस किस चीज़ों में ये उपयोग होता है. फिर
ये कर लेना आप, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पूछता है भाषा के व्यवहारिक पक्ष क्या होते हैं, ठीक है। व्यवहारिक पक्ष आपको याद होने चाहिए भाषा के। फिर संवाद की संरचना बताए, हमने संवाद ऊपर पढ़ा था ना, तो नीचे भी वही चीज़ है। संवाद की संरचना बताए, कैसे संरचना होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फिर संवाद की औपचारिकताएं बताई, क्या क्या औपचारिकताएं होती हैं, ठीक है, वो बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन करके चले जाना आप, ठीक है। नेक्स्ट है संचार माध्यम का स्वरूप बताए, ठीक है। संचार माध्यम कौन कौन से स्वरूप में हो सकती है, ठीक है। संचार माध्यम का इंपॉर्टेंस भी पूछ लेता है, ठीक है, क्या क्या महत्व है, और स्वरूप भी पूछ लेता है और भाषा भी पूछ लेते हैं। तो पहले देखते हैं संचार माध्यम का स्वरूप पूछता है, ठीक है। तो मुद्रित माध्यम हो सकता है, प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है। दूसरा सुनने के माध्यम से, लाइक टेलीविजन, सुनने के माध्यम से रेडियो हो जाएगा, ठीक है, रेडियो फोन हो गया। दृश्य माध्यम टेलीविजन हो गया, वीडियो कॉल हो गया, स्काइप, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है, 3 हो गया। अब यही क्वेश्चन घुमा के पूछता है संचार माध्यम की भाषा बताए, ठीक है। संचार माध्यम की भाषा कौन कौन सी होती है, तो पहला मुद्रित भाषा होती है, दूसरा श्रव्य भाषा होती है, तीसरा दृश्य भाषा होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के सेम आंसर यही होंगे, ठीक है, 18 और 19 के। जनसंचार माध्यम में भाषा का क्या महत्व है, जनसंचार जो माध्यम होता है उसमें भाषा का क्या रोल होता है वो बताना है आपको, ठीक है। जनसंचार माध्यम में भाषा के महत्व को बताना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके चले आना। भाषा के प्रकार और भेद बताए, ठीक है, भाषा के क्या क्या वो फंक्शन होते हैं, ठीक है, और क्या क्या भेद होते हैं, दोनों आपको करके जाना है। इसका आंसर आपको यूनिट 12 में मिल जाएगा, ठीक है, यूनिट 12 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली, तो आप ढूंढ लेना। व्यक्तिगत लेखन क्या है और इसकी क्या क्या विधियाँ हैं, ठीक है, जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो पहला तो आत्मकथा है, ठीक है, जीवनी जी से बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा संस्मरण है, ठीक है, आप जो आंखों देखी चीज़ें लिख रहे हो। तीसरा डायरी, और चौथा यात्रा वृत्तांत है, जो आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे हाथ में लेके डायरी लिखते रहते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। डायरी विधि के क्या महत्व है, ठीक है, इन सब के महत्व आपको पता होने चाहिए, ठीक है। महत्व क्या क्या कमियाँ हैं ये सब थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद कार्यालय लेखन में भाषा के क्या क्या महत्व है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसका आंसर आपको यूनिट 9 में मिल जाएगा। तो यूनिट 9 से आप इसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। फिर कार्यवृत्त और कार्यसूची में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस के, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। भाषा के क्या क्या प्रकार होते हैं, लिखित भाषा के क्या प्रकार होते हैं। पहला होता है मतलब फंक्शन क्या होते हैं, तो पहला मेमोरी सपोर्टिव होता है, ठीक है, याद रखने में सहायता होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ लिखित है तो लिखित ज़्यादा देखो आंगिक और मौखिक तो याद नहीं रहेगी, लेकिन लिखित याद रहती है, ठीक है। संप्रेषण क्षेत्र का विस्तार एक्सपेंड कर सकते हैं हम लिख के, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट, प्रसारण का माध्यम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब जो इसमें क्या होता है, लेखन का ये प्रकार संदेश को भेजने वाले से दूर पहुँचाने में समर्थ बनाता है, ठीक है। लिखित संदेश उचित संदेश की तरह उसी समय प्रेषित करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इसे बाद में भी भेज सकते हैं हम। सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, सोशल कंट्रोल रखता है, ठीक है। प्रतिक्रिया भी ये रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है, प्रतिक्रिया भी नोट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद वो होता है हाव भाव के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। लिखित भाषा वाला तो आ चुका है, क्या पता इस बार हाव भाव के प्रकार आ जाए, ठीक है। तो हाव भाव के प्रकार देख लेना, मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो रोक देता हूँ, आप देख लो इसके, ठीक है। पहला ये रहा, ठीक है। अब हो गया। अब संवाद क्या होता है, संवाद भी संप्रेषण के क्या होता है, एक ऐसा माध्यम होता है। वास्तव में व्यक्ति रात उठने से लेकर रात तक सोने तक कई तरह के संवाद से गुजरता है, मतलब कॉन्वर्सेशन से गुजरता है, तो ठीक है। संवाद का मतलब एक तरह से वार्तालाप भी होता है, ठीक है। अब दो देशों के बीच मान लो पर्वत शिखर पर वार्ता हो गई, ठीक है। साहित्य, कला या संस्कृति विषय पे सब वो हो गया, ठीक है। स्कूल में भी डिबेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसके डिटेल में आपको देख लेना। व्यक्तिगत स्तर पे संवाद हो गया, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संवाद हो गया, तो ये संवाद के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पेपर से पहले कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।